तो दोस्तों आज एक बहुत खास दिन है आप सबके लिए। अगर आप एक जॉब सीकर्स हैं, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, वो भी स्पेसिफिक अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं, जैसे कि ये आज भाई मेरे पास आए हैं मुंबई से चलकर। ठीक है, इसके पहले आपने कई वीडियो देखे होंगे, जो एक जयपुर से आए थे, उसके पहले एक उत्तर प्रदेश से आए थे, और उनको ही देख के शायद आज मुंबई से मेरे पास आए हुए हैं। और इनके साथ बहुत सारा कहानी हुआ है। ठीक है, उसके बाद बहुत देर से शायद इनको मेरे ऊपर भरोसा हुआ है, और भरोसा होने के वजह से आज ये यहाँ पर मुंबई से रात भर बस बैठ के 2 से 3 हजार रुपया बस में खर्च करके होटल में रुके हैं, कम से कम 2 से 3 हजार रुपया खर्च करके, और यहाँ से फिर जाएंगे मुंबई तो कम से कम फिर 2-3 हजार खर्चा होगा। अप्रोक्सीमेट 10 से 12 हजार, और 2 दिन का समय इनका जा रहा है। तो ये यहाँ पर आए हैं और मुझसे कहा कि आपके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट है इसलिए मैं आया। और मेरी माने ये मेरे को अही बताया, मेरे को बोला मैं 2 दिन पहले आए मेरे पास, ये यानी कल सुबह से आए मतलब, और बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे कि मेरा काम कैसा है, मैं कैसे लोगों से बात करता हूं, कितना जेन्युइनिटी है, क्योंकि ये भी जॉब के लिए अप्लाई करने आए हैं। ठीक है, इनके साथ बहुत बार फ्रॉड हो चुका है जैसे इन्होंने बताया अभी, और आप सबके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं आज। तो इनसे पूछते हैं इनका नाम क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, और आगे क्या करना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा ना थोड़ा कम से कम मोटिवेशन मिलेगा, और जो रियलिटी है जो मार्केट में चल रहा है दोस्तों, उसके बारे में कुछ पता चलेगा। मैं कोशिश करता हूं कि जो रियल फैक्ट है वो आपको आपके सामने लाके रखूं, ताकि आप अपना समय और पैसा दोनों बचा सकें। ये मेरा कोशिश जारी रहेगी, और मैं हर दिन 1 बजे कोई ना कोई कंटेंट जो अच्छा आपका एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए होता है वो लेके आता हूं, और हर संडे शाम 5 बजे मैं लाइव भी आता हूं, और ये मैं लाइव में कई बार जुड़े होंगे। हाँ। ठीक है, तो पूछते हैं इनसे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ, और उनका पर्सनल एक्सपीरियंस जॉब सर्च में क्या है, सुनते हैं। तो आप अपना नाम बताइए, और आपका जो क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस है, और आप किस मकसद से इतना दूर से, मतलब सिर्फ मिलने आए हैं या जॉब अप्लाई करने आए हैं, या फिर क्या है, तो प्लीज मेरा व्यूअर्स को बताइए ताकि उनको भी कुछ मोटिवेशन मिले। नमस्ते, मेरा नाम शशिकांत है, और सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आपको कि आपने इतना लोगों को हेल्प कर रहे हैं। आपका थैंक यू कि आप इतना दूर से आए। जी नहीं, काफी एक्चुअली कैसा है कि मैंने मतलब मेरे को तो एक्चुअली 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। खुद का जॉब भी किया है, खुद का रेस्टोरेंट भी चलाया है, सब कुछ किया है। उसके बाद बाहर भी मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। तो आज का जो करंट मार्केट जैसा चल रहा है, जितने फ्रॉड जो चल रहे हैं, जितना एक्सपीरियंस मैंने किया है, और जितने लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं फ्रॉडस्टर्स के ऊपर, लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हैं। एक्चुअली अभी एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। एक प्रोफाइल पे मैंने जॉब के लिए एप्लीकेशन डाली थी, बट लोगों को लगा कि मैं जॉब दे रहा हूँ। ओके। लिटरली मुझे सामने से बंदे फोन करके नहीं बोल के, अभी तक पिछले 1 हफ्ते में एक 50-60 कॉल आ गए होंगे, और नहीं बोल के कम से कम मेरे को 100-150 तो फेसबुक फ्रेंड्स आ गए, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गया। देखिए क्या होता है। हाँ। ये बोल के कि उनको जॉब मैं दूं, और दे आर रेडी टू पे हेल लॉट ऑफ मनी। सामने से बंदे बोलते हैं कि मैं आपको 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, 8 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मेरे को यूरोप भेज दीजिए। इनफैक्ट आपको मैं बताना चाहूंगा, दिखेगा या नहीं, देखो ऐसे काफी लोग हैं जो ऐसे बैनर्स और फ्लायर्स बना के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा कोई, ये देखिए सर, ये ऐसा है माल्टा, आप पढ़ ही लीजिए शायद। माल्टा वर्क परमिट इन 60 days, 100% guaranteed, golden chance to work in Europe, urgent requirement, chef, cook, waiters, cleaners, plumber and electrician। भाई देखो कहाँ से आए ये सर मेरे को काफी मतलब जैसे कुछ बंदे हैं जो वहीं पे वहां का नंबर यूज कर रहे हैं, मतलब इंडिया से नहीं आया। इंडिया से नहीं आया। ओके। ये जो नंबर्स है ये मे बी पोलैंड, पोर्चुगल, और यानी कि मैं तो सोचता था कि फ्रॉड इंडिया से हो रहा है, लेकिन आपके हिसाब से बता रहे हैं कि हो सकता है इन लोग इंडियन भी हो, नंबर वहां से लेकर आए हो। ओके। ऐसा भी हो सकता है, या कुछ लोग वहीं पे बैठे हैं, वहां से सिम कार्ड भेज दिया, कैसा भी शायद। ये दोस्तों मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है आज, ये जो ही बता रहे हैं अचानक कि ऐसा है। ठीक है, तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है। तो ऐसा लोग कर रहे हैं, और सबसे बेवकूफ बनाने वाली बात है, एक बंदे से मेरी बात हुई, उसने मेरे को बोला कि आपको 1 रुपया नहीं भरना है,
कुछ नहीं भरना है, आपका वीजा आ जाएगा, आपको हम पूरा प्रोसेस एम्बेसी में लेके जाएंगे, आपको वहां जो भी करना है वहां करो। उसके बाद वीजा आने के बाद आपको हमको एक फलाना अमाउंट, एक 7 या 8 लाख रुपए कुछ मेरे को बोला उन्होंने कि आप इतना पैसा आपको वीजा आने के बाद 3-4 दिन में आप चेक कर लो, उसके बाद हमको भरो। माय गॉड। मेरे साथ लिटरली एक बार एक फ्रॉड हो चुका है, बहुत साल पहले 2010 की बात है। क्रूज शिप का जॉब दिया था, वीजा वगैरह सब कुछ दिया, मेरे आई थिंक 10,000 कुछ मैंने तब भरे थे। तो तब मेरे पास वीजा आया, सब कुछ जेन्यून। 9 महीना बंदे ने मेरे को लटका के रखा कि अब बोर्डिंग होगा तब बोर्डिंग होगा। मैं रुका वीजा आने के बाद 9 महीना वेट वीजा आने के बाद भी, क्योंकि क्रूज शिप है, क्रूज शिप में जैसे कोई लैंड, अगर कोई कंट्री होता तो हम खुद का टिकट निकाल के जा सकते हैं, क्रूज शिप के लिए आप नहीं कर सकते वैसा, अनटिल अनलेस उस कंट्री का वीजा है आपके पास में। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं फ्रॉड करने के। और फाइनली जब मैंने उसको बंदे को बोला कि हाँ बाबा चलो मेरे को इतना तो भरोसा हो गया, ये बंदा बोल रहा है कि कुछ 1 रुपया नहीं भरना है, वीजा आने के बाद आप भरो, सब फाइनल हो गया। रिसेंट अभी जो 1 हफ्ते पहले की बात है जी। तो 1 हफ्ते पहले ये कॉल कहाँ से आया था आपको? ये मेरे को आया था चंडीगढ़ या पंजाब से। ओके। हाँ, मोस्टली मेरे को तो हर रोज मेरे को फोन आ रहे हैं कि हमारे पास जॉब वैकेंसी है, 50 वेटर, 50 शेफ, ये वो ऐसे बहुत आ रहे हैं। जब से मैंने एक जन, आई थिंक आई डोंट नो, इनका पूरा नेटवर्क ही है। ओके। ये पूरा नेटवर्क चल रहा है इनका कि हाँ बाबा कि मेरे से नहीं हुआ, चलो तू ट्राई करके देख ले, तेरे को फंस जाएगा, ऐसा हो रहा है मेरे को लगता है। तो सब कुछ फाइनल किया, डन किया। मैं बोला हाँ इस चीज के लिए अप्लाई कर दो, मेरे को ये करना है। मैंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स उसको भेज दिए। फिर बोलता है कि मेरा बॉस बोलता है कि 2-3 दिन के बाद, 3 दिन तक उसने बहुत कॉन्फिडेंस में लिया मुझे। तीसरे चौथे दिन में मेरे को बोलता है कि मेरा बॉस बोल रहा है कि आप मुंबई में बैठे हो, हम तो चंडीगढ़ में हैं, कल को उठ के आपने डिनाई कर दिया, आपको नहीं जाना है, तो हमारा पैसा लगता है, हम डूब जाएंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए उसके लिए, मैं चंडीगढ़ आ जाऊँ? तो उसने बोला नहीं आप एक काम करो, इतना 15,000 कुछ तो बोला सिक्योरिटी डिपॉजिट भरो। अब सर मेरे हिसाब से वीजा जो है उसका खर्चा लगभग 1,000 यूरो 2,000 यूरो तो किसी भी कंपनी का लग ही जाता है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है 15,000 डिपॉजिट लेके एक क्या सिक्योरिटी ले रहा है मुझसे। अगर मुझे डुबाना ही है तो 15,000 मेरे लिए, मतलब उसका तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो 15,000 क्यों मांग रहा है? ठीक है। आज आपने देखा जब बैठे थे आप, एक मदर आए थे, साथ में एक बेटा आए थे, हाँ, जो बोल रहे थे कि मैं यूएस एम्बेसी में हैदराबाद में उनका ड्राइवर था। राइट। जिनके साथ लगभग 5 लाख 5.5 लाख कुछ फ्रॉड हुआ, आप सुने आपके सामने? हाँ, मेरे सामने ही। मैं यहाँ पे कल से बैठा हूँ, कल आई थिंक आफ्टरनून में मैं आ गया था आपके पास में। आप मानो क्योंकि मेरा ऑफिस ही 2 बजे खुलता है। हाँ, तो आफ्टरनून से रात को जब तक ऑफिस बंद हुआ तब तक था, और उसके बाद में आज भी जब ऑफिस खुला तब से मैं हूँ। इनफैक्ट उससे पहले आके वेट कर रहा था मैं, और मेरे साथ में और 4-5 जन आके वेट करने लगे। तो सबसे मेरी बात हुई। अच्छा, आप लोगों से? हाँ, वो बंदे, मैं सबसे पहला था, तो एक बंदा आया तो अरे मेरे को पूछने लगा कि तुम कभी कहाँ से आए हो, क्या हो, ये हो, मतलब क्या किस पोजीशन के लिए आए हो, आपसे कितना फीस मांग रहे हैं। क्योंकि क्या है, सब लोग को श्योर डर लगता है ना कि अरे मैं जेन्युइन जगह पे आया हूँ कि नहीं। हाँ। तो उसके बाद एक और बंदा आया, फिर उसने बोला कि अरे मेरे को ट्रस्ट है यहाँ पे। वो जो बंदा एक था जिसको आई थिंक बारटेंडर है, वो बारटेंडर, हाँ, उसको उसी के फ्रेंड ने रेफर किया। ओके। तो मेरे को तो ट्रस्ट आप पे पहले ही हो गया था, क्योंकि कैसा है कि जितने भी वीडियोस मैंने, हाँ अच्छा वो बाद में आता हूँ, जितने वीडियोस मैंने अभी देखे यूट्यूब पे, तो वो वीडियोस में सबसे जेन्यून मुझे आपका ही वीडियो लगा। क्योंकि आप एक एज अ हेल्प करते हो लोगों को, ऐसा नहीं है कि मेरे को पैसा ही कमाना है जी। लोग तो ये रिव्यू करो, वो रिव्यू करने का इतना पैसा दो, उतना पैसा दो, सब बेवकूफ बना रहे हैं, खुद का वेकेशन स्पॉन्सर करवा के ले रहे हैं। एक्चुअली में फैक्ट है, कोई किसी को ना, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स को ना तो नॉलेज है, ना उनको पता है एग्जैक्टली वीजा का प्रोसेस क्या है। विजिट वीजा में जाके आप जॉब ढूंढ सकते हो, आप कहीं पे किसी कंपनी में जाके जॉब करके आप कहीं पे पार्ट टाइम कर सकते हो। ये सब कुछ नहीं पॉसिबल है, ये कुछ भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक कंपनी आपको हायर करके लेके जाती है एज अ स्पॉन्सर करके आपको,
तो आप उसको छोड़ के दूसरे कंपनी में आप काम नहीं कर सकते अच्छा, लीगली। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप इससे पहले कई देश जा चुके हैं शायद ना, कौन कौन सा देश गए हैं आप? मैं गया हूँ वेस्ट इंडीज में जमैका गया हूँ, वेस्ट अफ्रीका में घाना गया हूँ, इनफैक्ट मेरे को दुबई का भी एक्सपीरियंस है ओके। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। मेरा तो एक्चुअली इंडस्ट्री कम्प्लीटली डिफरेंट है। मैं सेल्स एंड मार्केटिंग से हूँ और लाइक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे को ऑलमोस्ट 12 साल का एक्सपीरियंस रहा है और फिर 4-1 साल से मैं तो खुद का ओवरऑल आपका विदेश का एक्सपीरियंस है, काफी। इसलिए आप अपना ये सब बता रहे हैं। मैं विजिट मतलब एज एन ट्रांजिट में वाया यूके भी गया हूँ, ट्रांजिट में वाया एम्स्टरडेम से भी आया हूँ। तो इन तो लोग- आश्रम गए हैं? हाँ, तो जो इनका भी इनफैक्ट ट्रांजिट के लिए भी वीजा अप्रूवल चाहिए होता है। हाँ, तो इन लोग मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जो लोग बोल रहे हैं कि ये 1 लाख में मैं आपको इधर भेज दूंगा, 1.5 लाख में मैं आपको उधर भेज दूंगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो आई थिंक आप सब लोगों ने मतलब बहुत केयरफुल रहना चाहिए। आप कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी से जाओ, लेकिन पहले पैसे का मत सोचो, पहले ये सोचो कि वो बंदा जेन्यून है या नहीं है। अब जितने अच्छा, तो मैं भी बहुत वीडियो बनाता हूँ कि जेन्युइन कैसे पता चले। आपका क्या एक्सपीरियंस है, मतलब कैसे लोगों को पता चलेगा कि भाई जेन्युइन है? भाई किसी का माध्यम तो लिखा नहीं है नहीं कोई जेन्युइन है। सर कैसा होता है, एक एक्सपीरियंस से भी, मेरा तो एक्सपीरियंस क्योंकि मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, इसके लिए मेरे को एक्सपीरियंस था कि हाँ ये बंदा जो डॉक्यूमेंटेशन का जो बात कर रहा है, जी। प्रोसेस का जो बात कर रहा है, ये सही है। दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ, आप ना मेरा हर वीडियो देखिए, जैसे बताता हूँ मैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता है। लेकिन मैंने देखा है कि लोग ये सब वॉच नहीं करते। अगर मैं लिख दिया कि माल्टा में इतना वैकेंसी है, क्रोएशिया में इतना वैकेंसी है, तो वो वीडियो लाखों लाखों में चले जाता है। लेकिन पता नहीं उनको कि प्रोसेस क्या है। हाँ, मैं जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ ना, तो लोग नहीं देखना पसंद करते, समझ में नहीं आता क्यों, जबकि लोगों को इन्फॉर्मेशन पहले चाहिए। जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, आप तो ठगाएंगे ही ठगाएंगे। करेक्ट करेक्ट। आपको अगर चाहिए, अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे सामने कम से कम सर ने 6 से 7 बंदों का वर्क परमिट जो वहां से अप्रूव होके आया वीजा, वो मेरे सामने देखा मैंने जी, लोगों का। जी। काफी लोगों को जॉब मिला भी है, काफी लोगों को मतलब कैसा है कि लोगों में पेशेंस नहीं है, सबको जाना है 10 दिन में 15 दिन में। करेक्ट। तो ऐसा नहीं होता है, ये सब एम्बेसी के हाथ में होता है। लाइक इनका काम है आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रॉपरली एक्यूमुलेट करके एम्बेसी में जो उनको जो डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली में चाहिए वो सबमिट करना। तो मेरे हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है क्या चाहिए, कोई बोल देगा हाँ मैं आपको 15 दिन में लेके जाता हूँ, अरे नहीं होता ऐसा। एम्बेसी का काम ही कम से कम महीना 2 महीना 3 महीना जाता है, समय लग जाता है। इनफैक्ट कोविड के बाद तो समय लग रहा है, क्योंकि स्टाफ ही नहीं है उनके पास में। जी, जी। तो ये भी एक मैटर करता है। और अभी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, लोगों को पता भी नहीं, ऐसा ऐसा कंट्री में भेज रहे हैं लोग जो अभी तक खुला भी नहीं है। सबसे अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने मुझे बताया कि आपके पास कोई वैकेंसी आया था, तो ये सिर्फ एक ही बार आया है कि इस टाइप का? सर बहुत बार आया, रोज आता है, डेली आता है। अच्छा। जब से मैंने जॉब सर्च चालू किया, मैंने कहीं कहीं वेबसाइट से अप्लाई किया, तो शायद उनको मेरा नंबर या डिटेल्स वहां से मिला। तो एक बंदा नहीं, बहुत सारे। और फॉर एग्जांपल जैसे फेसबुक के जैसे कंट्री के पेजेस होते हैं कि हाँ बाबा सपोज फलाना कंट्री में का एक पेज है फेसबुक पेज, उसमें मैंने डाल दिया था ऐसे किसी का मतलब देख के कि हाँ बाबा डायरेक्ट जॉब मिल जाएगा। डायरेक्ट जॉब भी नहीं लेकिन मिलता। आपने डाला था? मैंने खुद ने डाला था कि मेरे को जॉब चाहिए। ओके। हाँ, मैंने ऐसा डाला था कि मेरे को जॉब चाहिए, ऐसा ऐसा मेरा प्रोफाइल है, दिस इज माय प्रोफाइल एंड ये सारा चीज मेरा टेक्निकल स्किल्स है। तो अभी हाल फिलहाल स्पेशली एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, बहुत लोगों का सर को कॉल भी आया जो मैंने अभी पिछले 2 दिन में देखा। बहुत लोग यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस देख के कंफ्यूजन में डायरेक्टली पूछते हैं आपके पास में वर्क परमिट है, आपके पास में वीजा है, आप मेरे को भेजोगे यहाँ पे? ऐसा थोड़ी होता है, दुकान तो है नहीं जहाँ पे वीजा या वर्क परमिट मिल रहा है। जी जी जी, सही तो बात। मेरे हिसाब से लोगों को ना मिसगाइड बहुत लोग कर रहे हैं। मैं खुद मिसगाइड, मेरे खुद बेवकूफ बनते बनते रह गया 2-3 बार। तो अभी मेरे को खुद को ऑलमोस्ट मेरे को लगा चलो यार 10,000 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपने मिसलीड हो रहा है, मिसगाइड मिसलीड हो रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, अगर मेरे को डर नहीं है किसी से, कोई कुछ करेगा नहीं, बट कैसा है कि हर एक इंसान का अपना अपना रोजी रोटी है, करेक्ट है ना। तो सर कैसा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं सिर्फ बोलना चाहूंगा कि इन लोग व्यूज के चक्कर में बोलते हैं कि चलो माल्टा जाते हैं, चलो माल्टा में ये फलाना आपको ऑफर दो, ड्राइवर क्या डिलीवरी का जॉब मिल रहा है, 2-2 लाख सैलरी मिल रहा है। बॉस नहीं मिलता ऐसा। मैं खुद बाहर रह के आ चुका हूँ, वहाँ के कल्चर्स वहाँ के लोगों से मिल चुका हूँ।
नहीं होता ऐसा। ऐसा कभी डायरेक्टली आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई करोगे या विजिट में जाओगे और आपको जॉब मिलेगा, ऐसा नहीं है। प्लीज वेस्ट ना करें पैसा। लोग सोचते हैं, मेरा खुद का फ्रेंड है जो सिविल इंजीनियर है, वो बंदा 2 बार दुबई विजिट वीजा में जाके आ चुका है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिला। सिविल इंजीनियर मतलब इंजीनियर है, बाकायदा डिग्री है उसके हाथ में, जी। लेकिन नहीं मिला। नहीं होता ऐसा। मतलब मेरे एक आपके व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी, थैंक यू सो मच। और मैं भी यहाँ पर कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर विजिट वीजा में अगर जॉब मिल ही जाता तो इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वो सभी जाके नौकरी ले लेते हैं। करेक्ट। विजिट वीजा का खर्चा ही कितना अगर है? प्रोसेस अगर इतना इजी होता और हर किसी को जाके वहाँ विजिट वीजा में अगर नौकरी मिल जाता तो हर कोई चला जाता। तो ये सारे जंजाले मत फंसें, ठीक है। जो भी करना है यहाँ से वर्क परमिट लेके जाओ, आपके पास वैलिड वीजा होना चाहिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि भाई मैं जाकर डायरेक्टली जॉब करूंगा, ना कि वहां जाके जॉब सर्च करूंगा। करेक्ट। वहां पे जाके पैसा बर्बाद है, वेस्ट है, जी। बहुत पैसा। इनफैक्ट जो आप इतना यहाँ पे अभी भरोगे, जो भी है, आप एटलीस्ट किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो कि हाँ बाबा मैंने ये पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, कहीं पे मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आप किसको पूछोगे? अगर खुद विजिट में जाओगे और उन्होंने फंसा दिया वहां पे, तो क्या करेंगे? सही बात है। और मोस्टली अभी माल्टा के लिए तो सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। माल्टा, जबकि माल्टा शुरू ही नहीं हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हुआ। बताना चाहूंगा, माल्टा कब शुरू होगा कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको दिखता है कहीं पर भी कि माल्टा में ये वैकेंसी है, वो वैकेंसी है, तो बिल्कुल किसी के झांसे में बिल्कुल मत आओ, ठीक है। अगर आप किसी के झांसे में आते हो तो नुकसान आप ही का है, ठीक है। और जो भी व्यक्ति, जो भी मेरा व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, योर रिलेटिव्स, जो भी अभी बाहर के लिए जॉब देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक ये रेड जोन से, यानी कि डार्क रेड जोन में भी रखा है इंडिया को, जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक वहां का कोई वैकेंसी इंडियंस के लिए आना तो बहुत ही मुश्किल है, माल्टा के बारे में बात करें तो, ठीक है। अब मैं शशि जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो अपना जो एक्सपीरियंस है उसे आप लोगों के साथ शेयर किए, ठीक है। और इनका भी मोटिव वही है कि भाई लोग फ्रॉड से बचें, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के पास करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचे, ताकि आप अपना समय और पैसा, मेरा हर वीडियो में बताता हूं कि आप अपना पैसा और समय दोनों बचाएं। वो जो बंदा आपने एम्बेसी का बात किया, हाँ, लोन लेके, लोन नहीं, आई थिंक कुछ किसी से पैसे उधार लेके या ऐसा कुछ, तो बंदे वो बंदा ने यूएस एम्बेसी में किसी का ड्राइवर था, राइट। हाँ। वो आज ही शेयर कर रहा था जब ये बैठे थे साथ में, ठीक है। तो ऐसा कई हो रहा है दोस्तों, तो प्लीज बी सेफ, ठीक है। और कुछ शेयर करना चाहेंगे आप अपने एक्सपीरियंस? कुछ और एक्सपीरियंस एज इन सर, मेन तो ऐसा है कि जो जेन्यून होता है ना, उसको लोग पैसा देने के लिए बहुत डरते हैं, और जो फ्रॉड होता है ना, उसको फटाफट उठा के 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 देते हैं। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये क्या मेंटालिटी है। ओके। तो मेरे हिसाब से सर, अगर आप रिव्यू भी करते हो किसी का वीजा आया है, मैं तो काउंसलिंग करता हूँ पक्का। मैं काउंसलिंग का 2,000 चार्ज करता हूँ, फ्री में तो करता नहीं, मेरा टाइम जाता है। दूसरा, आप जैसे पूछ रहे थे ना कि वीजा चेक करने के पैसा लेता हूं मैं, हाँ। चाहे ऑफर लेटर हो, और मैं कोशिश करता हूं कि सामने वाले बंदे का पैसा बच जाए, ठीक है। कल ही एक बंदा ने अपना वीजा भेजा था मेरे को, 5 वीजा है, ठीक है, मालदीव्स का 5 वीजा है, और मैंने उसे कहा कि मैं पर वीजा 1,000 रुपये चार्ज करता हूँ चेक करने का, और वो ऑलरेडी 40,000 दे चुके हैं सामने वाले को, और अभी वीजा आने के बाद वो 1,00,000 रुपये देने वाले हैं। 1,00,000 कुछ बता रहे हैं। तो मैं उनको बोला कि तुम 1,000 रुपये पे करो, मैं चेक करता हूं तुम्हारा वीजा, तुम अपना पैसा बचा सकते हो। अब वो बंदा ने बोला कि मैं 1,000 रुपये क्यों पे करूं, डर रहा था। हाँ, 1,000 रुपये पे करने के लिए 1,000 रुपये, ठीक, 40,000 दे चुका है, और अभी 1,00,000 देने वाला, 1,20,000 कुछ देने वाला है पर वीजा। और उससे जब मैंने कहा कि भाई मैं आई चेक योर वीजा, ठीक है, तो वो मुझे 1,000 रुपये देने को कतरा रहा है। तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं किसी के लिए? सीधी बात है, क्योंकि मेरे पास, आप देखें मैं कितना बिजी रहता हूं, आप लोगों में से बहुतों को कॉल में उठा नहीं पाता, ठीक है। आज ही आपके सामने कितना काउंसलिंग किया मैं, बहुत लोग, मैं खुद आज सुबह आ गया था, तभी मुझे ही आपको अभी टाइम नहीं दिया, मैंने अभी टाइम दिया, ठीक है। बस बैठ के चुपचाप बैठे थे, कई बच्चे आए, काउंसलिंग कराए गए, ठीक है। अभी लास्ट में भी इनका बस है, तो इसलिए मैंने इनको टाइम दिया कि चलो भाई इनसे बात कर लेते हैं। फिर हम सोचे कि भाई क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, ताकि आप सबके पास एक इंफॉर्मेशन पहुंचे इनका एक्सपीरियंस के साथ,
ठीक है। तो इसी तरह जो भी यहाँ पर आते हैं मेरे पास, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मैं कोशिश करता हूं उनका जो रियल एक्सपीरियंस है वो आप तक पहुंचे और आप अपने करियर के लिए डिसीजन ले सकें। तो थैंक यू सो मच शशि जी, जो आप मुंबई से आके अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किए, ठीक है। और दोस्तों, मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सब अपना ख्याल जरूर रखें, अपना मेहनत का पैसा को बर्बाद यूं ना होने दें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आने के लिए, आपका टाइम देने के लिए भी थैंक यू। एक्चुअली आपका इतना बिजी शेड्यूल से, दो मैं मुंबई से आया, बट आप एक्चुअली बहुत लोग हैं, यूट्यूबर है, वो बोलते हैं कि हम आपको मदद करेंगे, सब करेंगे, मैं यहाँ पे पैसा कमाने के लिए नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ। जब मैंने उनको कॉल किया, मेरा एक्चुअली एक्सपीरियंस है, मैंने उनको कॉल किया तो बंदा सामने से मेरे को बोलता है कि आप एक काम करो, ये मेरा गूगल पे नंबर है। वो बंदा मेरे को अपना खुद का नंबर नहीं दे पाया। एक्चुअल रीजन मेरा सर के ऊपर ट्रस्ट होने का ये है कि इन्होंने लिटरली वीडियो पे अपना नंबर शेयर किया, जो पर्सनल नंबर है इनका। तो वो चीज के वजह से सर, ये एक एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा कि वो बंदे ने अपना नंबर नहीं दिया, लेकिन गूगल पे का कोई लिंक दिया, ये बोल के कि मैं 2,000 रुपया लेता हूँ रिव्यू करने का, 5,000 लेता हूँ मेरा रेज्यूमे बनाने का, और आपको कुछ भी काउंसलिंग करना है, आप मेरे को 1,000 रुपया दो, मैं 20 मिनट बात करूंगा आपसे। मैंने देखा कि यार ये बंदा अपना फोन नंबर देने को तैयार नहीं है, और कॉल भी कैसा करेगा, इंस्टाग्राम पे। तो मैं बोला सर कि ये अगर कल को इसी को नॉलेज है या नहीं है, ये मेरे को मिसलीड करेगा, तो मैं कहाँ जाके इसको पकड़ू, क्योंकि अभी वो बोल रहा है कुछ लोग हैं जो। अच्छा, तो आपने फाइंड आउट किया उनका ऑफिस कहीं पर है? ऑफिस किसी का कहीं पे भी नहीं है सर। ओके, ऑफिस कहीं पे किसी का नहीं है। आपका लिटरली जब मैंने इंस्टाग्राम चेक किया, आपके पास आने के पहले जो मेरे पूरे एक्सपीरियंसेस थे, उसकी वजह से मेरे को आई हैड टू फोर्स माई सेल्फ टू चेक आपका प्रोफाइल। तो मैंने आपका पूरा देखा, आपका हिस्ट्री देखा इंस्टाग्राम पे, आपने पुराने काफी बंदों को भेजा है, और आपका ऑफिस का भी फोटोज उसमें है आई थिंक, और आपने रिसेंटली आई थिंक कोई लैंग्वेज स्कूल का भी इनॉग्रेशन किया। हाँ। तो वो देखा, मैंने बोला एटलीस्ट ये बंदा कहीं पे तो है जहाँ पे मैं इनसे मिल सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ। तो कल को कुछ होगा तो एटलीस्ट, हाँ, आपका सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशन है आज से नहीं, काफी सालों से, और ये फ्रॉडस्टर्स का कोई ठिकाना नहीं है। ये आज इधर है, कल दूसरे जगह पे ऑफिस लेंगे, परसों तीसरे जगह पे ऑफिस लेंगे, रिसेप्शनिस्ट बदलते रहेंगे, और इनका आपने आज पैसा दिया, कल जाके आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि ओनर कौन है, आपने किससे फोन पे बात किया, ऐसा है। तो मेरे हिसाब से तो सब बंदों ने, एक रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज पैसा वेस्ट ना करें कहीं पे भी, ऐसा जगह पे जहाँ पे आप खुद होके जा नहीं सकते हो, आप खुद होके किसी से बात नहीं कर सकते। एक बार तो विजिट जरूर करना चाहिए, विजिट करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप सब लोगों ने थोड़ा पैसा खर्चा होता है, यस, बट आप जब जाओगे, इंस्टेड ऑफ लूजिंग ऑल द मनी, यू कैन स्पेंड लिटिल मनी एटलीस्ट। आप, और दूसरी बात, आप जब जॉब यहाँ पे, जहां तक मैंने नोटिस किया है, जहां तक जितने भी कैंडिडेट्स को मैंने अभी तक देखा है यहाँ पे, जितने भी 2 दिन में मैंने अभी, उस 2 दिन में जितने भी वीजा अप्रूवल्स के रेशियो मैंने ज्यादा देखे हैं कि हाँ वाह, आपका हर 5 मिनट में कॉल आ रहा है कि हाँ वाह इसका वीजा अप्रूव हो गया है, इसका वीजा अप्रूव हो गया, तो इससे और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा जी। और काफी कैंडिडेट्स आए जो ऑलरेडी किसी के रेफरेंस के थ्रू आए जी। तो ये मैटर करता है, आई थिंक किसी का रेफरेंस आपको मिल रहा है कि आप ऑलरेडी आपके थ्रू कोई जा चुका है, इनका ठिकाना ही नहीं है, इनका पता ही नहीं है कुछ कि इन लोग कहाँ रहते हैं। बाकी जो कंसल्टेंसी सो कॉल्ड लीगल एडवाइजर जो बनते हैं, उन लोगों का कोई ठिकाना ही नहीं है, वो आज कुछ भी बकवास कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि माल्टा चलो। अरे माल्टा का जब वीजा ही, एम्बेसी बंद है इंडिया में, तो इन लोग कहाँ से जाएंगे माल्टा? कहाँ से जाएंगे? माल्टा, पोर्चुगल, पोलैंड, ये सब कंट्री का, यूक्रेन, मेरे को यूक्रेन के नंबर से कॉल आया, मेरे को पोर्चुगल के नंबर से कॉल आया, मेरे को माल्टा के नंबर से कॉल आया, और भी मेरे को कनाडा के लिए मेरे को आया। तो ये सारे नंबर से कॉल आए, और बंदा बात करने में ऐसा है कि पूछो मत। मतलब मैं सेल्समैन हूँ, मेरे को ऐसा लगता है मेरे को इनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ऐसा लगता है, ये लोग इतने प्रोफेशनली झूठ बोलते हैं। अरे मेरे से तो हमारा पैसा, हम एम्बेसी में पैसा खिलाते हैं, एक बंदे को बुला के हम लोग 300 यूरो हमारा एक बंदे का हम एम्बेसी में देते हैं, और हमारा काम यूं हो जाता है। एम्बेसी किसी के बाप का नहीं है, वो किसी का नहीं सुनता है, और वो अपना क्यों सुनेगा? ऑलरेडी उनके पास बहुत पैसा होता है, उन लोग 300-200 यूरो के लिए ऐसे फालतू हरकतें नहीं करते, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जी। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता, और जो प्रोसेस लगता है वो लगता है। आप लकी हो तो मेरे को लगता है 1 महीने में ही फ्लाई करोगे,
अगर उनका प्रोसेस अगर थोड़ा स्लो है तो 3 महीने भी लगता है, या शायद थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन होगा जरूर। अगर जेन्युइनली आपका आपका सब डॉक्यूमेंट सही रहा और आप मतलब सही चैनल के थ्रू आप गए, तो मेरे हिसाब से काम हो जाना चाहिए। रिजेक्शन तो मेरे हिसाब से होता नहीं है जब तक आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कमियां। रिजेक्शन होता है कुछ, वो देख देख के अलग अलग कंट्री का एक स्पेसिफिक रहता है कि भाई हाँ आप सही बोले, डॉक्यूमेंट्स अगर सही हैं हाँ, तो रिजेक्शन होने का चांसेस बहुत कम होता है। है। अगर डॉक्यूमेंट्स गलत रहा तो रिजेक्शन हो जाते हैं। अभी मेरे ही 4-5 कंट्री में मैं गया तो मेरा तो फॉर्चुनेटली कहीं नहीं हुआ। रिजेक्शंस नहीं हुआ। लेकिन अभी कोविड की वजह से मैंने देखा है क्रोएशिया का कुछ कैंडिडेट का, मेरे एक कैंडिडेट का रिजेक्शन हुआ है, और कई लोग मुझे कॉल करते हैं कि सर रिजेक्शन हो गया है, लेकिन वो रिजेक्शन हुआ है ओवर स्मार्ट के चलते। यानी कि आपने जो बोला डॉक्यूमेंटेशन का ना, हाँ। तो उसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखा है कि क्यों रिजेक्शन हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आप जब भी अप्लाई करते हैं तो सतर्क रहें, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, काउंसलिंग जरूर कराएं, बिना काउंसलिंग का बिल्कुल काम ना करें। काउंसलिंग का कब पैसा लगता है, लेकिन अगर बिना काउंसलिंग किए आप अगर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तो लूटने के सिवा और दूसरा कुछ नहीं होता है। चांस नहीं है। ठीक है, तो शशि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मेरा ही मकसद है कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनको राइट इंफॉर्मेशन पहुंचे, ताकि वो कहीं ना कहीं अपना समय और पैसा, मैं हर बात बोलता हूं समय और पैसा, इन्होंने शायद 2 दिन अपना वेस्ट किया। नहीं सर, ये इन्वेस्ट किया। अच्छा इन्वेस्ट किया, Invest किया। ठीक है, वही ना, मतलब कुछ मतलब जानने के लिए। ठीक है, और 2 दिन मेरे पास बैठे रहे, 2 दिन बैठे हैं ये मेरे पास। ठीक है, और आज उनका बस है तो ये निकलने वाले हैं अभी। और आज मैं जो अटायर पहना हूं दोस्तों, ये एक्चुअली मैं गया था एक पॉलिटिकल मीटिंग में, उसके अटायर पहना हूं, और मैं वहां से डायरेक्ट ये मुझे वेट कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। आप मेरा फोटो देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम पेज पे, तो इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप फोटो देख सकते हैं, और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं हर दिन नया नया चीजें लेके आते रहता हूं जो आपका करियर के लिए बहुत ज्यादा मदद होता है। और अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप भी थोड़ा बोल दीजिए कि सब्सक्राइब करने के लिए मेरा सारे बंदों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसे इंसानों को आप फेमस कीजिए जो जेन्युइनली किसी की मदद करना चाहते हैं और कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो जितने भी लोग कर रहे हैं वो सारे फ्रॉड कर रहे हैं, और आप लोग बेधड़क पैसा भर रहे हैं, उनको फेमस कर रहे हैं, लेकिन ये अपना कीमती टाइम निकल के वीडियो बनाते हैं और इतना इंफॉर्मेशन देते हैं जो विच इज सफिशिएंट फॉर यू गाइस टू ट्रस्ट ऑन हिम। एटलीस्ट ये काम होएगा आपका, इतना 100% गारंटी मैं भी ले सकता हूँ इस चीज का, क्योंकि देखा है मैंने। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका बेनिफिट होगा, और डेफिनेटली होगा बेनिफिट अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने वीडियो नहीं डाल पाया, इसलिए मैं खेद है, क्योंकि आज मैं मीटिंग में गया हुआ था, तो आज मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन कंटिन्यूअसली मैं हर दिन 1 बजे वीडियो अपलोड करता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। श्योर सर, डेफिनेटली जरूर मिलेंगे। मेनी थैंक्स टू यू, आप यहाँ पर आए, अपना जो भी एक्सपीरियंस हो शेयर किए। मिलते हैं इसी तरह का एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल, और मुझे और शशि जी को दे इजाजत। मैं कल एक नए वीडियो के साथ फिर से आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।